एक समय की बात है। एक साधारण सा ब्राह्मण गांव में रहता था। वो बहुत धनवान नहीं था। एक दिन उसने तय किया कि सोने के घड़े को बाजार में ले जाकर ऊंचे दाम में बेच देगा। वो सोने के घड़े को लेकर बहुत सारे दुकानों में गया, लेकिन कोई भी घड़े को खरीदना नहीं चाहता था। आखिर में एक ग्वाला मान गया। वो बोला, मैं सोने के घड़े में दूध बेचने जाया करूंगा। मेरे ग्राहक इससे बहुत खुश होंगे। बताओ, इसके तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन कम से कम 10 चांदी के सिक्के लूंगा। मेरे पास इतने पैसे तुम्हें देने के लिए नहीं हैं, लेकिन तुम इस छोटे बछड़े को ले सकते हो। ये बड़ी होकर तंदुरुस्त गाय बनेगी और तुम्हारे परिवार के बहुत काम आएगी। मैं इसे 12 चांदी के सिक्कों में बेचने वाला था। ब्राह्मण इस सौदे से बहुत खुश हुआ। वो बछड़े के गले में रस्सी बांध दिया और उसके साथ घर चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ व्यापारियों के झुंड ने ब्राह्मण को बछड़े के साथ जाते देखा। उसमें से एक ने कहा, आहा, देखो वो सुंदर बछड़ा। अगर हम लोगों के पास होता तो हम लोग अमीर हो जाते। लेकिन क्या ये हमको बेचेगा? अरे, हम उसे नहीं खरीदेंगे। वो तो मुझे मूर्ख लगता है। सुनो, हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस तरह चारों व्यापारियों ने सोचा कि ब्राह्मण को बेवकूफ बनाएंगे। जैसे ही ब्राह्मण पास आया, उनमें से एक ने कहा, ओह भले आदमी, तुम बहुत अच्छे आदमी दिखाई देते हो। फिर तुम क्यों इस बेचारे बछड़े को चलाकर ले जा रहे हो? वो थक गई होगी। तुम क्यों नहीं उसे उठा लेते? ब्राह्मण ने तुरंत व्यापारी की बात मान ली। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण को दूसरा व्यापारी मिला। अय्यो, क्या बात है? एक आदमी गधा को पीठ में लेके चलता है। गधा कहाँ? तुम, ये जानवर तुम्हारी सेवा के लिए तुम पीठ में उठाया। हैरान ब्राह्मण बछड़े को नीचे उतार दिया। उसने अपने थोड़े सामान भी उसके पीठ पर रख दिया और चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद तीसरा व्यापारी मिला और बोला, जनाब, आपके पास बहुत अच्छा गधा है। आप क्यों नहीं उस पर बैठ जाते? अब बहुत थक गए हैं और ऐसा लगता है आपको अभी बहुत दूर जाना है। पर ये तो गधा नहीं दिखता है। जिस आदमी ने मुझे बेचा, उसने कहा ये बछड़ा है। ओह, तो तुम नहीं जानते कि ये व्यापारी कैसे होते हैं? अब तुम्हारे पास अच्छा गधा है तो इसका इस्तेमाल करो। ब्राह्मण बछड़े के ऊपर बैठ गया। बेचारा बछड़ा ब्राह्मण का भार नहीं सह पाया और गिर पड़ा। तभी वहां चौथा व्यापारी आ गया। कितना बेकार और निकम्मा गधा है। अगर काम नहीं कर सकता तो इस गधे का क्या फायदा? अब तक ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आ चुका था। ये निकम्मा जानवर, मैंने तुम्हारे लिए अपना सुंदर घड़ा बेच दिया और तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। निकम्मे कहीं के, चले जाओ, जरूरत नहीं तुम्हारी। बछड़ा डर के मारे भाग गया और ब्राह्मण गुस्से से अपने गांव की तरफ चल पड़ा। वो चारों व्यापारी जो पेड़ के पीछे छिपे थे, बछड़े को पकड़कर अपने घर की तरफ चल पड़े। वो बड़ी होकर एक तंदुरुस्त गाय बन गई और अपने मालिकों की सेवा करने लगी। इस तरह चतुर व्यापारियों ने ब्राह्मण को आसानी से मूर्ख बना दिया। शिक्षा, हमें हमेशा अपने आप पर विश्वास होना चाहिए।